आज मालवा की दार्शनिक रानी अहिल्याबाई होलकर की कहानी। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। मुगल बादशाह औरंगजेब ने सन 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। उसके 111 साल बाद सन 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर ने उस मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू करवाया था। यही नहीं, उन्होंने महमूद गजनवी द्वारा नष्ट किए गए सोमनाथ मंदिर को फिर से बनवाने का बीड़ा भी उठाया था। 19वीं सदी के शुरू में भारत आए ब्रिटिश यात्री बिशप हेबर ने उनको भारत की सर्वश्रेष्ठ और परोपकारी शासक की संज्ञा दी थी। भारत की आजादी के लिए लड़ने वाली एनी बेसेंट ने उनके बारे में कहा था, अहिल्याबाई के शासनकाल को मालवा के स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाएगा। सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और सेवा भाव उन्हें दिव्यता की ओर ले गया। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन कीए ने उन्हें दार्शनिक रानी की संज्ञा दी थी। वो न सिर्फ एक बेखौफ नेता थी, बल्कि एक चतुर शासक भी थी। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास चौड़ी कस्बे में हुआ था। उस जमाने में जब लड़कियों की शिक्षा का चलन नहीं था, उनके माता पिता ने न सिर्फ उन्हें शिक्षा दिलवाई, बल्कि सैनिक विधाओं जैसे घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में भी पारंगत किया। मालवा के सूबेदार मल्हार राव ने अहिल्याबाई को एक मंदिर में देखा। उनके मन में आया कि वो उनके बेटे खांडेराव के लिए अच्छी पत्नी साबित होंगी। खांडेराव न तो शिक्षित थे और न ही राजकाज में उनकी कोई दिलचस्पी थी। सन 1733 में खांडेराव और अहिल्याबाई का विवाह हो गया। उस समय अहिल्याबाई की उम्र सिर्फ 8 साल थी। अहिल्याबाई ने खंडेराव का स्वभाव बदलने की पूरी कोशिश की। इसका असर हुआ और खंडेराव ने न सिर्फ राज्य के कामों में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी, बल्कि वो अपने पिता के साथ लड़ाई के मैदान में भी जाने लगे। सन 1745 में अहिल्याबाई ने एक पुत्र मालेराव को जन्म दिया। 3 वर्ष बाद उनकी एक पुत्री भी पैदा हुई, जिसका नाम मुक्ताबाई रखा गया। सन 1754 में खंडेराव अपने पिता के साथ राजपूताना गए। अरविंद जावलेकर अहिल्याबाई की जीवनी में लिखते हैं, उन्होंने राजपूताना के कई राजघरानों से चौथ वसूल की।